अथर्ववेद पहला कांड। सूक्त पहला। देवता वाचस्पति। जो रजोगुण, तमोगुण एवं सतोगुण तीन गुण और पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, तन्मात्रा एवं अहंकार सात पदार्थ दिव्य रूप में सर्वत्र भ्रमण करते हैं। वाणी के स्वामी ब्रह्म उन तत्वों और पदार्थों की दिव्य शक्ति मुझे दे। हे वाणी के स्वामी ब्रह्मदेव, आप दिव्य मन के साथ मेरे समीप आइए। हे प्राण के स्वामी ब्रह्म, इच्छित फल देकर मुझे आनंदित कीजिए। मेरे द्वारा अध्ययन किए गए वेद शास्त्र धारण करने की मुझे बुद्धि दीजिए। हे वाणी के स्वामी ब्रह्म, जिस प्रकार धनुष की डोरी चढ़ाने से उसके दोनों सिरे समान रूप से खींचे जाते हैं, उसी प्रकार मुझे वेद शास्त्र धारण करने की शक्ति एवं आनंदोपभोग के इच्छित साधन प्रदान करो। वाणी के स्वामी ब्रह्म का हम आह्वान करते हैं। हमारे द्वारा आह्वान किए गए ब्रह्म हमें अपने समीप बुलाएं। हम संपूर्ण ज्ञान से सदैव युक्त रहें, कभी दूर ना हों। सूक्त दूसरा। देवता प्रजनय। जड़ चेतन सबका पोषण करता एवं सबको धारण करने वाला बादल बाण का पिता है, तथा सभी तत्वों से युक्त पृथ्वी इस बाण की माता है। तात्पर्य यह है कि बादल और पृथ्वी दोनों से बाण अर्थात शक्ति की उत्पत्ति होती है, यह बात हम जानते हैं। हे धनुष की निंदनीय डोरी, तुम हमारी ओर ना झुककर हमारे शत्रुओं की ओर झुको। हे देवपति, हमारे शरीरों को पत्थर के समान सुदृढ़ बनाओ। हमें शत्रुओं के द्वेषपूर्ण कर्मों से दूर रखो एवं हमारे शत्रुओं का बल नष्ट करो। हे इंद्र, जिस प्रकार गर्मी से व्याकुल गायें वट वृक्ष की छाया में शरण लेती हैं, उसी प्रकार हमारे शत्रुओं के द्वेषपूर्ण बाण हमसे दूर रहकर उन्हीं के समीप जाएं। जिस प्रकार पृथ्वी और धूलोक के मध्य तेज रहता है, उसी प्रकार यह बाण बहुमूत्र, अतिसार अर्थात दस्त आदि रोगों तथा घावों को दबाए रहें। सूक्त तीसरा। देवता प्रजनय। हम सैकड़ों सामर्थ्यों वाले एवं बाण के पिता प्रजनय अर्थात बादल को जानते हैं। हे मूत्र रोगी, मैं तेरे मूत्र आदि रोगों को समाप्त करता हूँ। शरीर में रखा हुआ मूत्र बाहर निकलकर पृथ्वी पर गिरे। हम सैकड़ों सामर्थ्यों वाले एवं बाण के पिता मित्र अर्थात सूर्य को जानते हैं। हे रोगी मनुष्य, इसी बाण से मैं तेरे मूत्र आदि रोगों को नष्ट करता हूँ। तेरे पेट में रुका हुआ मूत्र बाहर निकलकर पृथ्वी पर गिरे। हम सैकड़ों सामर्थ्यों से संपन्न एवं बाण के पिता वरुण को जानते हैं। हे रोगी मनुष्य, इसी बाण से मैं तेरे मूत्र आदि रोगों को दूर करता हूँ। तेरे पेट में रुका हुआ मूत्र बाहर निकलकर धरती पर गिरे। हम सैकड़ों शक्तियों वाले एवं बाण के पिता चंद्र को जानते हैं। हे रोगी मनुष्य, मैं उसी बाण से तेरे मूत्र आदि रोगों को समाप्त करता हूँ। तेरे पेट में रुका हुआ मूत्र बाहर निकले और धरती पर गिरे। हम सैकड़ों शक्तियों वाले एवं बाण के पिता सूर्य को जानते हैं।
हे रोगी, मैं इसी बाण से तेरे मूत्र आदि रोगों को नष्ट करता हूँ। उदर अर्थात पेट में संचित तेरा मूत्र बाहर निकलकर धरती पर गिरे। जो मूत्र तेरी आंतों में, मूत्र नाड़ियों में एवं मूत्राशय में रुका हुआ है, वह तेरा सारा मूत्र शब्द करता हुआ शीघ्र बाहर निकल आए। हे मूत्र व्याधि से पीड़ित रोगी, मैं तेरे मूत्र निकलने के मार्ग का उसी प्रकार भेदन करता हूँ जिस प्रकार जलाशय का जल बाहर निकालने के लिए नाली खोदते हैं। तेरा सारा मूत्र शब्द करता हुआ बाहर निकले। हे मूत्र रोग से दुखी रोगी, जिस प्रकार सागर, जलाशय आदि का जल निकलने के लिए मार्ग बना दिया जाता है, उसी प्रकार मैंने तेरे रुके हुए मूत्र को बाहर निकालने के लिए तेरे मूत्राशय का द्वार खोल दिया है। तेरा सारा मूत्र शब्द करता हुआ बाहर निकले। जैसे खींची हुई डोरी वाले धनुष से छोड़ा हुआ बाण तेजी से लक्ष्य की ओर जाता है, वैसे तेरा रुका हुआ सारा मूत्र शब्द करता हुआ बाहर निकले। सूक्त चौथा, देवता जल। यज्ञ करने के इच्छुक जन अपनी माताओं और बहनों के समान जल, सोमरस, दूध एवं घृत आदि यज्ञ सामग्री लेकर आते हैं। जो जल सूर्य मंडल में स्थित है अथवा सूर्य जिस जल के साथ स्थित है, वह जल हमारे यज्ञ को फल देने में समर्थ बनाए। मैं स्वच्छ एवं देवता रूप जलों का आह्वान करता हूँ। जल से पूर्ण जलाशयों अर्थात नदियों और तालाबों में हमारी गायें जल पीती हैं। जलों में अमृत है, जलों में औषधियां निवास करती हैं। इन जलों के प्रभाव से हमारे घोड़े बलवान बने, हमारी गायें शक्ति संपन्न बने। सूक्त पांचवा, देवता जल। हे जल, आप सभी प्रकार का सुख देने वाले हैं। अन्न आदि सुखों का उपभोग करने के इच्छुक हम सबको आप उनके उपभोग की शक्ति प्रदान करें। आप हमें महान एवं रमणीय आनंद स्वरूप ब्रह्म के साक्षात्कार का सामर्थ्य दें। जिस प्रकार माताएं अपनी इच्छा से दूध पिलाकर बालकों को पुष्ट करती हैं, उसी प्रकार हे जल, आप अपने अत्यधिक कल्याणकारी रस का हमें अधिकारी बनाएं। हे जल, हम जिस अन्न आदि को पाकर तृप्त होते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए हम आपको पर्याप्त रूप में पाएं। हे जल, आप पर्याप्त रूप में आकर हमें तृप्त करें। मैं धनों के स्वामी एवं सुख साधन प्रदान करके गतिशील मनुष्यों को एक स्थान पर बसाने वाले जल की औषधि के रूप में याचना करता हूँ। सूक्त छठा, देवता जल। दिव्य गुणों वाला जल सभी ओर से हमारा कल्याण करने वाला हो। जल हमारे चारों ओर कल्याण की वर्षा करे एवं पीने के लिए उपलब्ध हो। मुझे सोम ने बताया है कि सारी औषधियां एवं अग्नि जल में निवास करती हैं। अग्नि सारे संसार का कल्याण करने वाली है। हे जल, तुम मेरे रोगों का निवारण करने के लिए औषधियां प्रदान करो। अधिक समय तक सूर्य के दर्शन करने के लिए तुम मेरे शरीर को पुष्ट करो। जल हमें मरुभूमि में सुखकारी हो। जिन स्थानों में जल की प्राप्ति सुलभ है, वहां के जल हमारा कल्याण करें। कुआं, बावड़ी आदि खोदकर प्राप्त किए गए जल हमारे लिए कल्याणकारी हों। घड़े में भरकर लाया गया जल हमें सुख दे।
वर्षा से प्राप्त होने वाला जल हमारे लिए सुखकारी हो।